तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के पेज लेआउट में पेज सेटअप जो ग्रुप है उसके अंदर जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसको यूज कैसे करना आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो अगर आपको पेज सेटअप में काफी प्रॉब्लम आती है तो आज के बाद वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जब आप पेज सेटअप में देखेंगे तो पेज सेटअप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन, दूसरा ओरिएंटेशन, तीसरा साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और एक हाइपरनेशन। और ये सारे का यूज कैसे करना आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन। मार्जिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो मार्जिन होता है क्या, जैसे हम लोग कॉपी जो यूज करते हैं उसके लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है, एक लाइनिंग देकर, और अपर में भी रहती है। तो अगर आप अपने फाइल में जब यहाँ कुछ लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करें, जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट में भी कुछ रैंडम टेक्स्ट लिखने वाले हैं, जिसके लिए आपको इक्वल का सिंबल देना है, RAND टाइप करना, शिफ्ट के साथ स्मॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, देन इंटर प्रेस करना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट साइड में इधर हमारी क्यों इतनी गैपिंग छुटी हुई है, और अगर आप ऊपर साइड में देखेंगे तो ऊपर में भी छुटी हुई है और राइट साइड में भी छुटी हुई है। तो ये जो जगह छूटी हुई है जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, अगर आप इस मार्जिन को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप मार्जिन पे जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे टॉप में कितना है 2.54 एंड बॉटम में 2.54। तो इस तरह से आपको चारों साइड में इक्वल है ना। अगर हम चाहते हैं सारे साइड में कम हो जाए 1.27, तो अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे मार्जिन क्या हो गई, कम हो गई है। तो इस तरह से आप अपने पेज में मार्जिन को कम कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा अपर साइड में ज्यादा हो या फिर लेफ्ट साइड में ज्यादा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वापस से मार्जिन में आना है और यहाँ पे अगर आपको मिल जाए, जैसे टॉप में यहाँ पे दिख रही है ज्यादा है 2.54 और लेफ्ट में कितना है 1.91। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे टॉप ऊपर में ज्यादा हो गया, लेफ्ट में कम हो गया, राइट में भी कम हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो वापस से मार्जिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कस्टम मार्जिन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पे टॉप में क्या है 2.54। अगर आप टॉप में चाहते हैं कि 2 सेंटीमीटर हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 कर देना है। क्लियर। अगर आप लेफ्ट में चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर हो जाए तो लेफ्ट में कितना कर देना है, 1 कर देना है। राइट में भी चाहते हैं 1 हो जाए तो आपको राइट में भी 1 कर देना है। और टॉप में चाहते हैं कि 2 हो जाए बॉटम में तो बॉटम में भी 2 कर देना है। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आपका मार्जिन उस हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। मार्जिन के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ओरिएंटेशन। अभी हम लोग का पेज जो होता है ना, दो तरीके से होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे होता है, जैसे ये जो अभी आप पेज देख रहे हैं सीधा है कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल है। क्लियर। अगर आप चाहते हैं इसको वर्टिकल करना है, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इसी को बोलते हैं, या तो आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप बोल सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी बोल सकते हैं। अब जब आप ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मिल रही है। पोर्ट्रेट का मतलब आपका पेज क्या है, सीधा होगा, और अगर आप पेज को घुमा कर रखना चाहते हैं तो आप पेज को क्या कर देंगे, लैंडस्केप मोड में। क्लियर। जैसे हम लोग लैंडस्केप मोड पे करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरह से घूम जाएगी। तो आप पेज को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप में करना हो तो आप ओरिएंटेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तीसरा ऑप्शन जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका साइज, जो कि बहुत ही बड़ा ऑप्शन होने वाला है और बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। क्योंकि हम लोग जब भी प्रिंट करते हैं ना तो प्रिंट में जो ज्यादातर प्रॉब्लम आती है वो साइज के कारण भी आती है। पहला मार्जिन, अगर आपका पेज में जो भी प्रिंट कर रहे हैं वो अगर कट रही है तो आप मार्जिन को एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा ओरिएंटेशन, जो आप पेज को कैसा रखना है वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिए। तीसरा है साइज। साइज में आने के बाद बहुत तरह की पेजेस होती है। अब आप कौन सा पेज पे प्रिंट कर रहे हैं, जब आप प्रिंटर में अपना खुद का है तो उसमें पेज कौन सा लगा हुआ है, A4, A3, B5 या कौन सा पेज है वो आपको पेज के ऊपर लिखा हुआ रहता है। मतलब पेज के ऊपर जो कवर होती है जिस बॉक्स के अंदर पेपर आता है तो आप उस पर भी लिखा हुआ चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट पेपर की साइज वो सब जगह यूज होने वाली वो आपका A4 होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी आप पेज सेटअप में जब भी आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो पेज का साइज हमेशा क्या रखना है, A4 रखना है। क्लियर। A4 नहीं रखेंगे तो आपकी प्रिंटिंग में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमेशा पेज को A4 रखेंगे, ये चीज ध्यान देना है।
चलिए, तो पेज सेटअप में इसके अलावा फिलहाल अभी हम लोग और ज़्यादा तो नहीं करने वाले। हाँ, अगर आपको पेज को अपने हिसाब से लेना है तो आप नीचे मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसकी हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर, अगर हम इसको 10 कर दें और जो हमारी विड्थ है इसको 15 कर दें, 15। अब आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका जो पेज है उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगी। तो आप देखेंगे पेज क्या हो गया, आपका छोटा हो गया। और जब पेज छोटी हुई तो आपका जो टेक्स्ट है एक पेज से दूसरे पेज में चले गए। क्लियर? तो इस तरह से आप पेज सेटअप का यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप में अभी हम लोग 3 ऑप्शन सीख चुके हैं और अगला जो ऑप्शन हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका कॉलम। तो वापस से हम लोग क्या करेंगे, साइज में जाएंगे और साइज कौन सा कर देना है इस बार, A4 करना है। क्लियर? तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, आपको ऊपर या नीचे कहीं पे A4 मिलेगा, आपको A4 पे क्लिक कर लेना, आपका पेज वापस से पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग यूज करने वाले वो है आपका कॉलम। अब ये कॉलम क्या होता है ये समझते हैं। जैसे बहुत सारे बुक्स में आप देखते होंगे तो एक कॉलम पढ़ने के बाद दूसरा कॉलम पढ़िए और दूसरा कॉलम, बहुत सारे बुक में 3 कॉलम भी होती है। सो अगर आप 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं अपने पेज को तो आपका जो लिखावट है वो 2 हिस्से में बढ़ जाएगी। जैसे अभी हम लोग कॉलम पे क्लिक किए और यहाँ पे हम लोग 2 कॉलम पे क्लिक करने वाले हैं। क्लियर? जैसे 2 पे क्लिक किए तो आपका जो पेज है 2 भाग में डिवाइड हो गया। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दिख रही है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 कॉलम और ये आपका दूसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ टेक्स्ट कुछ भी लिखना स्टार्ट करें तो अभी हम लोग पेज को वापस से क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप मोड में किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। अगर लैंडस्केप मोड में, ताकि हमको देखने में पूरी पेज आसानी से दिखने वाली है इसलिए। और अभी हम लोग क्या करेंगे, साइज को थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं ताकि आपको देखने में और आसानी हो और जल्दी से काम भी हो जाए। तो आपको सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से, जिससे आपकी टेक्स्ट बड़ी हो जाएगी। और अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप होम मेनू में जाकर यहाँ से भी साइज को बड़ा कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट, और नहीं तो यहाँ से भी क्लिक करके साइज बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से साइज अब नहीं बड़ा करने वाले। अब ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड में है। क्लियर? और अभी हमको राइट साइड में भी लिखना है ना। अब अभी अगर हम यहाँ से और आगे लिखना शुरू करें तो हम क्या करें, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को कॉपी कर देंगे और नीचे आकर पेस्ट कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ भी टेक्स्ट लिखना शुरू हो गया। पहले इधर पढ़िए, फिर उसके बाद राइट साइड का पढ़िए। तो इस तरह से आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। आप 2 की जगह 3 कॉलम भी कर सकते हैं। पेज लेआउट में आना है, कॉलम पे जाने के बाद आप 3 कॉलम पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो 3 कॉलम में डिवाइड हो चुकी है। पहला कॉलम जो कि पूरा आपका भर चुका है और दूसरा कॉलम जो कि यहाँ तक है। अगर आप नीचे तक कंप्लीट कर दें तो तीसरा कॉलम आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आपको ये अपर साइड ऊपर में भी दिख रहा है, पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम और ये आपका क्या, तीसरा कॉलम। तो इस तरह से आप कॉलम का यूज कर सकते हैं। कॉलम के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रेक। ये ब्रेक भी बहुत काम के ऑप्शन है। ब्रेक भी बहुत काम के ऑप्शन है, लेकिन यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग अगला, जैसे हमको टेक्स्ट यहाँ पे अब नहीं लिखना है। क्लियर है? टेक्स्ट को हमको यहाँ पे अब नहीं लिखना है, हमको टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ नहीं आने वाला है। आपको कर्सर लाने के लिए या तो इधर पूरा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा या फिर आप इंटर कर 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 आप वहां तक जा सकते हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास ब्रेक भी आता है। ब्रेक की मदद से भी हम अगले पेज पे जा सकते हैं। जैसे आप ब्रेक पे क्लिक करके अगर आप कॉलम पे ब्रेक लगाते हैं तो आपको ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन डिनोट किया जा रहा है रेड लाइन के जरिए। अगर आपको देखेंगे तो यहाँ से कहाँ गया लाइन, यहाँ आ गए। तो जैसे हम लोग कॉलम पे ब्रेक लगाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट कॉलम पे चली जाएगी। तो अभी हम कॉलम पे क्लिक किए तो अब आप देखेंगे हमारा कॉलम जो कर्सर है कहाँ आ गया, नेक्स्ट। क्लियर? कॉलम पे। इस तरह से आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। ब्रेक में अभी आपके पास और भी ऑप्शन मिल रहा है, जैसे टेक्स्ट रैपिंग वाली और कॉलम ब्रेक हो गया, ये हो गया आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब अगला ब्रेक पे जाना है। तो जैसे हम लोग पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज हमारे पास आ जाएगी। क्लियर? देखेंगे आपके पास एक और नीचे पेज आ चुकी है। तो वापस हम लोग ऊपर वाले पेज में क्लिक कर रहे हैं, देन वापस से ब्रेक में आने के बाद हम आपको एक कॉलम पे ब्रेक बताएं और पेज ब्रेक बताएं। क्लियर? बाकी नीचे का ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे कोई काम का नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, नेक्स्ट आगे यूज करेंगे उसको। अभी अगला जो ऑप्शन हम लोग यूज करने वाले वो है आपका लाइन नंबर।
अब जैसे हमारे पास कितनी सारी लाइन लिखी हुई है, अगर लाइन नंबर में जाके काउंटिंग पे क्लिक कर दे तो आपके पास कितनी लाइन लिखी हुई है वो सारा आपको यहाँ पे काउंट करके बता दिया जाएगा। क्लियर? सो यहाँ से स्टार्ट हुई 1 से लेकर यहाँ 26, 27, 28, 29। क्लियर? तो इस तरह से आप कितना ज्यादा लाइन लिखे हैं वो सारा आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, जो काम लाइन नंबर का होता है। तो लाइन नंबर के बाद अगला जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका हाइपरनेशन। अब ये हाइपरनेशन कैसे काम करती है ये सीखते हैं। अब ये हाइपरनेशन को करने के लिए हम वापस से 1 कॉलम पे कन्वर्ट करने वाले। तो आपको क्या करना है, कॉलम पे जाना और 1 कॉलम पे क्लिक कर देना है। क्लियर? चलिए देन नेक्स्ट आगे अब सीखते हैं। अब यहाँ पे जैसे हाइपरनेशन में जाए और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक किए तो आपको ध्यान दिए होंगे तो आपका जो टेक्स्ट थोड़ी सी अरेंज हुई होगी। अभी हम क्या करें, वापस से हाइपरनेशन में जाके इसको नन कर रहे हैं। क्लियर? बंद कर दिए। अब देखेंगे आपका टेक्स्ट वापस से पहले जैसे हो गई। हाइपरनेशन काम कैसे करती है ये सीखने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है पेज पे। जैसे बहुत बार हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं जो राइट साइड में लिखने पे आपका पेज में जैसे यहाँ से लिखे यहाँ तक आपका क्या है, लिखने का जगह यहाँ तक है ना। क्लियर? सो देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अभी आपके पास स्पेस थी, लेकिन आपका टेक्स्ट वहां पे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पूरी टेक्स्ट उतनी में हमारी नहीं अट रही थी ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं, कभी आप बुक में भी देखे होंगे एक हाइपर लिंक मतलब हाइपरनेशन जिसको माइनस का सिंबल दिया जाता है और उसके बाद आगे का टेक्स्ट नीचे वाली लाइन में लिखाती है। तो अगर आप भी वैसा करना चाहते हैं तो आपको हाइपरनेशन में जाकर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो टेक्स्ट देखेंगे ध्यान दीजिए, देखिए आपका यहाँ पे क्या हो गया, आगे माइनस लग गया, यहाँ भी आपका क्या हो गया, माइनस लग गया, माइनस आ गया, जिसको हाइपरनेशन बोला जाता है। क्लियर? चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कि हाइपरनेशन का यूज कैसे करना है। तो इस तरह से आप पेज सेटअप के अंदर ये सारे जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।